जैसा कि मैंने आपको बोला था दोस्तों, सेट का जो एग्ज़ाम हुआ है आज और मॉर्निंग शिफ्ट में जो पहली पारी में आपका पेपर हुआ है दोस्तों, उसकी कंप्लीट आंसर की हम यहाँ पर देखेंगे। 150 सवाल जो पूछे गए हैं आपके, सबके आंसर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से आप मिलान भी कर सकते हैं अपनी आंसर की का, आपके 40% बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं, या फिर आपके कितने नंबर यहाँ पर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। सूची फर्स्ट दी गई है और सूची सेकंड दी गई है। यहाँ पर सुमेलित करना है। ऊर्ध्व जो है इसका विपरीतार्थक शब्द जो हो जाएगा ये आपका अध हो जाएगा, तो ए में आपका सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, धीरे धीरे में कौन सा समास है? तो धीरे धीरे में आपका अविभाव समास है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर ओनली हम आंसर देखेंगे किसका क्या आंसर है, और 150 सवालों के हम आंसर देखने वाले हैं। जिसके समान दूसरा नहीं है वह इस विग्रह के समस्त पद होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अदिति हो जाएगा। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आपका आबू धाबी में आयोजित किया गया था, यूएई। ये आपको ध्यान रखना है, ये पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए, भारत जापान 5वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ? तो दोस्तों ये राजस्थान में हुआ था, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी की चैंपियन बनी? तो ये कौन सी बनी है? सर्विसेज बनी है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में पूर्ण हुए? तो ये आपके 7 चरणों में पूर्ण हुए हैं। ये आपका मैथमेटिक्स का सवाल है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें मिस्टेक है, इसमें आपको बोनस मिलेगा। यहाँ पर आपकी टाइपिंग गलत हो गई है, ये +3 है जो है ये बाहर दिया गया है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध लिखित वाक्य है? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जल्दी वापस लौट कर आना। वापस और लौट कर दोनों समानार्थक शब्द है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अनेकार्थी शब्द पतंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। तो इसका अर्थ क्या नहीं है? बादल नहीं है। अगला सवाल देखिए, क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं? तो ये आपके कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फसलों के सबसे उपयुक्त रूप से मेल किए गए जोड़े को चुनिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गेहूं रबी सोनारा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इसका आंसर ये भी हो सकता है दोस्तों, चावल खरीफ शक्ति। अब देखते हैं बोर्ड के द्वारा इसका आंसर क्या माना जाता है। अगला सवाल देखिए, किसने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया? तो एक कार्ल लैंड स्टीनर ने किया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी प्रतिरक्षी अधिकता में पाया जाता है? तो ये आपका IgA हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों अपूर्णता रोग और रोग के लक्षण दिए गए हैं, सुमेलित करना है। तो स्कर्वी जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। ये आपका मसूड़ों से रक्त स्त्राव से संबंधित हो जाएगा, तो सी में आपका 4th हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन में सी में 4th दिया गया है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शंघाई सहकारी संगठन स्टार्टअप फोरम का 4था संस्करण 19 मार्च 2024 को में आयोजित किया गया। तो ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों मिलान करना है, सूची 1 दी गई है और सूची 2 दिया गया है। इसमें भी दोस्तों सवाल में मिस्टेक है, इसमें भी आपको बोनस मिलेगा। यहाँ पर भी मिलान नहीं हो पाएगा इनका, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी स्थिति दी गई है वो गलत दी गई है। अगला सवाल देखिए, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो ये आपके कौन बने हैं दोस्तों? तो ये आपके शायद मानसिंह बने, ऑप्शन भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बनकर उभरा है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये यहाँ पर आपका इंग्लिश का सवाल है। यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का सवाल पूछा गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हैव नॉन फोर सिंस। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पैसेज दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो है दोस्तों, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका बी और डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 26 जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर ए बी डी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यहाँ पर भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विथ रेस्पेक्ट टू सोल्विंग अ प्रॉब्लम इज, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एंटोनिम बताना है। तो यहाँ पर आपका सरप्लस का एंटोनिम बताना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैसलमेर का प्राचीन नाम था, तो ये मांड हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30,
इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। यह वन केवल राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर ये केवल नहीं होता तो ये सही होता, बट यहाँ पर केवल दिया गया है, इसलिए ये कथन आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्रफल अनुसार कौन सा है? तो ये आपका पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर ओनली हम आंसर देखने वाले हैं दोस्तों, ताकि आप यहाँ पर आंसर की का मिलान कर सको। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश पूछे गए हैं। सबसे अधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो जाएंगे। MS ऑफिस में प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट कमांड है? तो ये आपका Ctrl+P हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 34 जो है ये रीजनिंग का सवाल है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो ये आपका वे हो जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट है यहाँ पर। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों ठगी होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मैंने जो आंसर की डाली थी उसमें आपको गांव बता दिया था, यहाँ पर ठगी होगा इसका आंसर। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों मिलान करना है। वाक्य दिया गया है और क्रिया दी गई है। राम रोटी खाता है, तो क्या खाता है? रोटी, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ए में 4 आपके 2 ऑप्शन में दिया गया है। वेदांत पढ़ता है, इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बी में आपका थर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक विद्यार्थी से किताब पढ़वाता है, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। वह लड़का चल बसा, इसमें आपकी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, रीजनिंग का सवाल है। यहाँ पर आपका राइट आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। निम्नलिखित में से जलद और जलज शब्द युग्म का संगत अर्थ है, तो ये बादल और कमल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब से चालू हुई? तो दोस्तों 2021 के सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। जून 2021 में चालू हुई है। भडला सोलर पार्क राजस्थान के किस स्थान में स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों दुर्ग के बारे में पूछा गया था। जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है, राजस्थान का वह किला जहाँ युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता था, तो इसे सैन्य दुर्ग कहा जाता है। किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषण के साथ दफनाते थे? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर आहड़ होगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। मैंने कालीबंगा बता दिया था आपको, यहाँ पर आहड़ आंसर होगा इसका, इसको करेक्ट कर लेना। आभूषणों के साथ आहड़ सभ्यता में मृतकों को दफनाया जाता था। अगला सवाल देखिए, कपूरचंद कुलिस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? तो ये आपके राजस्थान पत्रिका के संस्थापक हो जाएंगे, और इनका संबंध कहाँ से था दोस्तों? टोंक से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस क्रांति के प्रसार से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हुआ? तो ये हरित क्रांति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48, भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार ने किसका प्रयोग किया? तो दोस्तों यहाँ पर आपका कोटा और शुल्क दोनों, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में थेवा कला निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान जीके के जो भी सवाल पूछे गए हैं काफ़ी इजी सवाल है, बट कम पूछे गए। यहाँ पर 22 सवाल ही लगभग राजस्थान जीके से पूछे गए हैं, जबकि लगभग 40 सवाल राजस्थान जीके से पूछे जाने चाहिए थे। माई बिदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो ये राजस्थान और गुजरात का संयुक्त उपक्रम है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर राजस्थान का 45% है, गुजरात का 55% है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों। जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान में पाई जाती है, यह कथन आपका गलत है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन पोटास व लोह तत्व की कमी होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। बहुत सारे टीचर कथन 2 को गलत बता रहे हैं, कुछ सही भी बता रहे हैं, तो इसको पेंडिंग में रखते हैं, इसका क्या आंसर माना जाएगा। बट यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, कथन 1 आपका गलत है और कथन 2 यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखिए, नमचा बरवा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो नामचा बरवा जो है ये आपकी अरुणाचल हिमालय में अवस्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पेंगोंग तसो झील हिमालय के निम्नलिखित में से किस उपखंड में पाई जाती है? तो ये किस उपखंड में पाई जाती है? ये आपकी कश्मीर, लद्दाख या उत्तर पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है। इंडियन ज्योग्राफी के जो भी सवाल पूछे गए हैं इजी सवाल है, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी के सवाल आप सही कर सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य यहाँ पर नहीं है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को हतोत्साहित करना। तो हतोत्साहित क्यों करेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन, ये आपको ध्यान रखना है। 74वां आपका नगर पालिका से संबंधित है दोस्तों, नगर निकाय से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अखंडता हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में हुआ था, और यहाँ पर 3 शब्द जोड़े गए थे जो कि आपको ध्यान रखना है। SPA समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये तीनों वर्ड आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोबारा से ये सवाल पूछा जाएगा।
आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? तो मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग से शुरू होती है दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। 1983 में सभी क्षेत्रों में केंद्र राज्य संबंधों की जांच और समीक्षा करने और उचित परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग समिति की नियुक्ति की गई थी? तो सरकारी आयोग बनाया गया था दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पर हाड़ौती बोली बोली जाती है। बिछुए, लालर, नौखिला और सीकर राजस्थान के हैं, तो ये आपके लोकगीत हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो दोस्तों, हाथ में भाला भी होना चाहिए और सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो ये आपके गोगा जी हो जाएंगे। हाथ में भाला तो फाबू जी के भी होता है, बट सांप देवता के रूप में ज़्यादातर गोगा जी को भी पूजा जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ है? तो ये आपका किशनगढ़ अजमेर में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया? तो इसे दोस्तों 11 अक्टूबर 2022 को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको आप करेक्ट कर लेना, ऑप्शन ए के यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 8 वार 9 त्यौहार लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मौज मस्ती से जीवन बिताना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कार्यालय पत्र में अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो ये आपका महोदय हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये साइंस का सवाल है। एक समतल दर्पण पर प्रकाश की एक किरण उसकी सतह के अभिलंब आपतित होती है, उसके आपतन कोण और परावर्तन कोण होंगे, तो दोस्तों ये 0 डिग्री हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, 69 में आपका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका पर्दे पर श्वेत प्रकाश का किरण पुंज, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये आपका मैथमेटिक्स का सवाल है। यहाँ पर आपका राइट आंसर रूट में पी क्यू हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, जीवमंडल रिजर्व तथा संबंधित क्षेत्र में बेमेल जोड़े का चयन करना है यहाँ पर। तो थार रेगिस्तान राजस्थान बिल्कुल सही है, मानस असम ये भी सही है, नीलगिरी कर्नाटक केरल ये भी सही है दोस्तों, कान्हा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश ये आपका गलत है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आनुवांशिक कूट जेनेटिक कोड के बारे में गलत कथन को चुनिए। तो यहाँ पर गलत कथन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका AUG केवल आरंभकर्ता कोडोन के रूप में कार्य करता है, इसका अन्य कोई कार्य नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजीनस बेस DNA का घटक नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा DNA का घटक नहीं है? तो ये यूरेसिल हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल है, MS पावर पॉइंट में फ्लाई इन क्या है? तो फ्लाई इन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये एनिमेशन इफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फ्लॉपी डिस्क के बारे में यहाँ पर सवाल पूछा गया है। फ्लॉपी डिस्क के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। डेटा को केवल तभी पढ़ा या लिखा जा सकता है जब राइट प्रोटेक्ट नोच बंद या ढका हुआ हो, तो ऑप्शन है यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एथेनोइक अम्ल कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके बनाता है, तो ये क्या बनाता है? तो दोस्तों ये केवल लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कार्बन का वह गुण जो लंबी श्रृंखलाएं बनाने के लिए उत्तरदायी है क्या कहलाता है? तो एक कैटिनेशन कहलाता है, श्रृंखला कहलाता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 साइंस से संबंधित सवाल है। यहाँ पर इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, पके हुए अन्न की भिक्षा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो दोस्तों इसके लिए एक शब्द जो होगा वो मधुकरी होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द आपका विस्मरण हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शब्द व उसके पर्यायवाची बेमेल जोड़े का चयन कीजिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रमा लक्ष्मी सही दिया गया है, आम्र रसाल ये भी सही है, वायु सका कृषाणु ये भी सही है दोस्तों, आनंद वासव ये गलत दिया गया है, ऑप्शन है यहाँ पर गलत है। पारिभाषिक शब्द वैलिड का उपयुक्त हिंदी अर्थ हो जाएगा, ये विधिमान्य हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी? तो वाई डिड रुद्रा टीयर द बुक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर समवन और समवेयर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, इन एन ऑफिशियल लेटर द सब्जेक्ट इज ब्रीफ क्लियर एंड रेलिवेंट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, आई वॉज एडवाइज्ड नॉट टू लोइटर द स्ट्रीट आफ्टर सनसेट, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अबाउट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 88, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों,
ए में आपका थर्ड हो जाएगा, बी में फर्स्ट हो जाएगा, सी में 4 हो जाएगा, डी में सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, तो होमेज के समानार्थक शब्द यहाँ पर पूछा गया है। तो ट्रिब्यूट जो है दोस्तों, तो ट्रिब्यूट जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों इसका सिमिलर इन मीनिंग ढूंढना है। वर्ड यहाँ पर दिया गया है रेलिंक्वेस्ट, तो इसका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 जो है ये आपका मैथमेटिक्स से संबंधित है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये आपका रीजनिंग का सवाल है दोस्तों, सिंपल सा सवाल है, ये आप कोड मैच करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये श्रेणी दी गई है, अनंत पदों तक दी गई है, यहाँ पर आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों मैथमेटिक्स का सवाल दिया गया है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा 4:5 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका राइट आंसर 80% हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका समचतुर्भुज हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों समचतुर्भुज हो जाएगा। और घन वाला जो सवाल है आपका, इसमें आपका राइट आंसर 6√3 इकाई हो जाएगा, 6√3 इकाई हो जाएगा। 4 खिलाड़ी ABCD खेल के मैदान में इस तरह खड़े हैं कि ए के पूर्व में बी, ए के दक्षिण में सी, यानी कि रीजनिंग का सवाल है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उत्तर पश्चिम। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फड़ कलाकार श्री लाल जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है, तो ये आपके भीलवाड़ा से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, 101 राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है, तो राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से पंचायती राज की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किसने किया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का विचार किसमें निहित है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, हिमालयन यू टेक्सस वालीचियाना क्या है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक औषधीय वृक्ष हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है, तो ये आपकी लूनी हो जाएगी, लूनी, माही, साबरमती, ये आपकी अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, नर्मदा हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश का सवाल है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4-6 मंथ, और यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर जो होगा आपका दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 110, इसका राइट आंसर 25 हो जाएगा, और 111 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 112, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 3 से 5 वर्ष होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राज्य सरकार से मंजूरी लेने के लिए राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और प्रवर्तन सूत्रीकरण संशोधन अधिनियम 2023 ने MSME ने को छूट की अवधि बढ़ा दी है, तो ये 3 से 5 वर्ष बढ़ा दी है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ, तो ये आपका अप्रैल 1994 में लागू हुआ। पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन के कंप्यूटर से संबंधित है, तो दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये आपका तीसरी जनरेशन से संबंधित है। पहली जनरेशन से आपका वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा, दूसरी से आपका दोस्तों ट्रांजिस्टर हो जाएगा, तीसरी से आपका IC हो जाएगा, चौथी से VLSI है, और पाँचवीं से आपका ULSI है। ये पाँचों आपको ध्यान रखने हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित पहले माइक्रो प्रोसेसर की ट्रांजिस्टर क्षमता है, तो ये आपकी 23 हो जाएगी। एक्सेल का निम्न में से कौन सा कमांड आपको अगली वर्कबुक विंडो पर ले जाएगा, तो ये कौन सा ले जाएगा दोस्तों, Ctrl+Shift+ F6, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर मैथमेटिक्स का सवाल है, यहाँ पर आपका राइट आंसर 23 हो जाएगा, और इसमें आपका राइट आंसर 46 हो जाएगा। दोनों सेम तरीके के सवाल हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 119, ये रिलेशन का सवाल है, MP का मामा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और राजस्थान के भीलो और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए, तो मैंने जो बताया था दोस्तों उसका ही आंसर यहाँ पर सही माना जाएगा। उन्होंने संप सभा की मासिक बैठ के मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित की, तो ये मासिक नहीं थी दोस्तों, ये आपके अधिवेशन थे, और अधिवेशन कभी भी मासिक नहीं होते हैं, ठीक है, ये काफ़ी टाइम बाद अधिवेशन आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है, तो ये आपका हार्ड डिस्क होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए, एक्सेल में वर्तनी जांच के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर F7 का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन स्प्रेडशीट में वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करता है, तो ये आपका टुडे हो जाएगा कोष्टक में। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है, तो यहाँ पर आपका रेखांकन नहीं है, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। उत्पादन गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को क्या कहा जाता है, तो इसे सब्सिडी कहा जाता है।
अगला सवाल देखिए, वायु के आधिक्य की मौजूदगी में सल्फाइड एस्टो को गर्म करने की क्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? गर्म करने की जो क्रिया कहलाती है, इसका आंसर शायद ऑप्शन ए होगा। बाकी इसका आंसर मैं एक बार पिन कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप बताना इसका आंसर क्या होगा। अगला सवाल देखिए, एनोडीकरण है। तो एनोडीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों? यह आपका हो जाएगा धातु सतह पर मोटी ऑक्साइड की परत निर्मित करना। और क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 3 तत्व यहाँ पर दिए गए हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर दिया गया है। ए का 2 8 है, बी का 2 8 7 है, सी का 2 8 2 है। यहाँ पर कौन सा कथन सत्य होगा? तो बी एक अधातु है और सी एक धातु है। क्वेश्चन नंबर 129 में आपको अभिक्रिया दी गई है Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl। तो यहाँ पर अवक्षेप जो बनेगा वो किसका बनेगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर BaSO4 हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर ऑक्सीकरण, अपघटन, अपचायक और ऑक्सीकारक दिए गए हैं, इनको सुमेलित करना है। ऑक्सीकरण में आपकी इलेक्ट्रॉन की हानि होती है दोस्तों, ए में 4 हो जाएगा। तो ए के ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय उद्यान तथा राज्य के बेमेल जोड़े का चयन करना है। सतपुड़ा आपकी MP में हो जाएगी, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये गलत दिया गया है। केवलादेव राजस्थान, बांदीपुर कर्नाटक, काजीरंगा असम। इस सवाल का आंसर 132 का आंसर मैं पिन कर दूंगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए 133, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए विपरीत विशेषकों और गुणों के गलत मेल वाले संयोजन को चुनिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फली का रंग सफ़ेद और पीला, ये गलत है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, एक सक्रिय जैव अणु जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है, उत्पादन एक कवक से किया जाता है। इसका उत्पादन कौन से कवक से किया जाता है? तो साइक्लोस्पोरिन ए, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पादप और उसके आर्थिक महत्व वाले भाग के गलत मेल वाले जोड़े को चुनिए। तो गलत मेल वाले जोड़े को यहाँ पर चुनना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ये होगा सेंटेला एसिएटिका छाल, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इंग्लिश का सवाल है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 137 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 138 है दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर इलिटरेट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 139 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी? तो पहली महिला वैज्ञानिक आपकी कौन बनी है? तो ये आपकी दोस्तों डॉक्टर अदिति सेन दे बनी है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल आप ध्यान रखना, ये रिपीट हो सकता है दोस्तों। दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलायारा की खोज भारत में किस राज्य में की गई? अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 141, यहाँ पर आपका राइट आंसर 440 हो जाएगा। ये लोग वाला सवाल है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, 13/6 होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 143 में आपका आंसर क्या होगा? 80 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 45 एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला सवाल है, जब कोर्निया स्वच्छ मंडल गोलाकार नहीं होता तो इस प्रकार के नेत्र में दृष्टि का दोष होता है। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्टिग्मेटिज्म अबिंदुकता, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अपितु शब्द में निहित उपसर्ग है, तो इसमें अपि हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों। अनवीक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि है, तो यहाँ पर आपकी स्वर संधि यण संधि हो जाएगी दोस्तों, यण स्वर संधि होगी। निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं है? तो यहाँ पर शब्द में स्वर संधि नहीं है, इसमें व्यंजन हो जाएगी। काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं? तो ये आपके 3 होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 150 सवालों के आंसर मैंने आपको बताएं दोस्तों, आपके कितने सही हुए कमेंट करके बताएं, आपके कितने % यहाँ पर बन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।